हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमेशा की तरह आज सैटरडे को मैं और डार्विन दोनों फ्री थे। वी डिसाइडेड कि हम आज इंडिया गेट विज़िट करेंगे बिकॉज़ अभी ना ही तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, तो इट्स अ प्लेजेंट मौसम आउट टू विज़िट इंडिया गेट। तो इंडिया गेट विज़िट करने के लिए सबसे पहले हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन और डार्विन बड़े प्यार से बैठ बैठ के स्टेयर्स उतर के फाइनली प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे मेट्रो आ गई और मेट्रो बोर्ड करते ही डार्विन जी को प्यास लग पड़ी एंड ही हैड हिज मैंगो जूस। आई यूजुअली कैरी ऑल द ईटेबल्स उसके बैग में, छोटे से बैग में, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज़ नो पॉइंट बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। और फाइनली हम वायलेट लाइन से पहुंच जाते हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन। मंडी हाउस बाहर निकलते एक बहुत सुंदर सा सजा हुआ सा मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है और यहाँ से हम ऑटो करके पहुंच जाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने। ऑटो वाले ने हमसे लिए थे ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करके हम फाइनली एंटर कर जाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ से अंदर। और फिर आप सामने देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू। ज़्यादा चला तो नहीं था डार्विन, पर फिर भी उसको ऐसा लगा कि वो थक गया। देन ही डिसाइडेड कि हम यहाँ बैठ जाएं। ही हैड हिज लॉलीपॉप एंड पॉपकॉर्न। और ये आपको लग रहा होगा ऊपर क्या कर रहा है, तो एक कौवा ऊपर बैठ के बहुत देर से काएँ काएँ कर रहा था एंड डार्विन उसको पॉपकॉर्न ऑफ़र कर रहा था हाथ ऊपर करके। यहाँ से हम आगे बढ़े और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के सामने से आप राइट टर्न करते हैं ना जब, देन यू फाइनली रीच इन फ्रंट ऑफ द इंडिया गेट। तो इसीलिए डार्विन जी भाग भाग के पहुँच गए इंडिया गेट के सामने। बहुत अच्छा सा माहौल होता है यहाँ पे। एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि देर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होता है, सब लोग पैदल ही चल रहे होते हैं, तो यू कैन लीव योर किड ओवर देयर। और इंडिया गेट के सामने इस्कॉन के जो फॉलोअर्स थे दे वर चैंटिंग देयर मंत्रास और सब बजा रहे थे, तो डार्विन थोड़ा एक्साइट हो गया उनको देखने के लिए। और ये यहाँ पे अंदर जाना चाहता था पर पानी दे के रखा था तो नॉट पॉसिबल। इंडिया गेट इतना सुंदर लगता है, इतना एलिगेंट लगता है ना जब आप उसको बहुत पास से देखते हैं। और आई हैव नेवर विजिटेड इंडिया गेट फ्रॉम दिस साइड, हम दूसरी तरफ से ही हमेशा आते थे। और पानी में शेडो में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा एल्गी भी हो गया था पानी में, पहले नहीं था। और थोड़ा और चलने के बाद डार्विन को फिर भूख लग गई और फिर से वो महाराज जी पॉपकॉर्न खाने बैठ गए। एंड बेस्ट पार्ट, वो ग्रास पे नहीं बैठ रहा था। मैंने उसको बोला घास पे बैठते, तो ये वाज लाइक नहीं, उसको ऊपर ही बैठना है, तो वो ऊपर ही बैठ के खाना चाहता था। बड़े आराम से उसने फिर पॉपकॉर्न फिनिश। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि पेड़ों के नीचे ना बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े बैग्स के साथ बैठे हुए थे। आई थिंक जैसे उनको ट्रेन लेनी हो या कुछ, तो वो यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। और इस बहुत सुंदर सी जगह को मेंटेन करने के लिए ऑल टाइम पीपल वर वर्किंग। सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज देयर, क्लीनिंग स्टाफ इज़ ऑलवेज देयर। पत्ते साफ़ कर रहे हैं, सब गार्बेज स्टफ़ उठा रहे हैं, लोग बड़े आराम से गार्बेज फेंकते भी हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नो व्हीकल, कुछ साइकिल कुछ अलाउड नहीं था, फिर भी ये हमारे देश के यूथ ये इलेक्ट्रिक बाइक्स इन्होंने रेंट करके ये अंदर जा रहे थे एंड दे वर आर्ग्यूइंग विद द सिक्योरिटी पीपल ऑल्सो। अभी मैंने इनका वॉइस म्यूट किया है, ये बहुत नॉनसेंस मतलब अजीब बात करते हुए वापस आ रहे थे। फाइनली इंडिया गेट वाली तरफ से हम जब मेन रोड पे आते हैं तो वहाँ पे बैठ के डार्विन ने अपना आइसक्रीम एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इंडिया गेट से दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जाने के लिए, राष्ट्रपति भवन जाने के लिए सबवे है। मैंने कभी ये सबवे नहीं देखा था आज तक। और फाइनली ये सबवे से होते हुए हम सामने वाली तरफ राष्ट्रपति भवन वाली तरफ जा रहे थे। छुट्टी नहीं थी, तो सैटरडे, पर क्राउड बहुत ज़्यादा था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड होगा उस दिन। और जब आप सबवे से निकलते हैं ना तो नीचे सब लिखा हुआ है, इंडिया गेट कब फॉर्म हुआ, देन हाउ इट हैज़ बीन मेड और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन्ड है। और फाइनली फिर आप निकलते हैं सामने राष्ट्रपति भवन की तरफ। डार्विन तो इतना खुश था ना, उसको
कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ये नहीं बोल रहा था इस घास पे मत चलो, यहाँ पे मत चलो। हाँ, बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था, बट अदरवाइज़ किड्स वर वेरी हैप्पी देयर। मैंने और बच्चों को भी देखा, सब खुश थे। एक्चुअली मॉल्स में या जब कहीं और हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, वो इतना खुश नहीं होते, बिकॉज आपको ऑल टाइम उनको टोकना पड़ता है और फिर वो उनका ना बिहेवियर में एग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत कामनेस थी, एक्साइटमेंट थी, बहुत खुश था। और ये बड़ी मशीन्स, ऑल दोस क्रेन्स, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं। ये आपको दिख रहा कर्तव्य पथ के दूसरी तरफ था ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जो हो रहा था। आई थिंक उसी में ही ये मशीन सब काम कर रही थी। और थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी, लोग आराम से वॉक करना स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट मैंने देखा बहुत सारे एम्बेसी के लोग जो थे वो यहाँ पे रनिंग कर रहे थे, लोकलाइट्स रनिंग कर रहे थे। और डार्विन उनको देख के नहीं रन करता, डार्विन तो खुद में ही बहुत एक्साइटेड था। तो ये अपना छोटू सा बैग हिला हिला के इतना भाग रहा था। मैं इसको रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे डर नहीं था कि ये गिरेगा या कुछ। फाइनली थक हार के ये बैठ जा रहा था, जहाँ इसका मन कर रहा था ये वहाँ बैठ जा रहा था, कोई इसको मना करने वाला नहीं था। फाइनली ही मेड पिल्लो ऑफ हिज बैग और थोड़ी देर बेचारा बच्चा लेट गया प्रेसिडेंट हाउस के सामने, कर्तव्य पथ के बिल्कुल साथ, जहाँ पे परेड होती है। लोग बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत से बच्चे यहाँ पे स्केटिंग भी कर रहे थे। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, यहाँ पे वो जो छोटे छोटे बच्चों वाली बाइक्स होती है ना, वो रेंटल दे रहे थे, मतलब बच्चों को चक्कर लगवा रहे थे। उससे क्या होता है ना, बच्चे फिर से मतलब वो ज़िद वाला एटीट्यूड में आ जाते हैं, बिकॉज ऑल टाइम आप उनको क्या क्या दिलाओगे, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर। तो सब तो नहीं कोई भी दिलाना चाहता है ना। बट एनी हाउ डार्विन ने उतनी ज़िद नहीं की और वो मुझे अच्छा भी लगा। फिर फाइनली दौड़ भाग जहाँ मन कर रहा था उधर भाग जा रहा था। काफ़ी शाम हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो इंडिया गेट पे लाइट्स भी जल गई थी, ऑल साइड देयर वर लाइट्स। फाइनली हमारा टाइम हो गया बाय बाय बोलने के लिए। वी टुक एन ऑटो और अब की बार हमने ऑटो लिया था राजीव चौक के लिए, एंड इट वॉज ही आस्क्ड फॉर 60 रुपीज़। तो 60 रुपये में हम ऑटो करके फाइनली पहुंच जाते हैं राजीव चौक, जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे। और यहाँ पे बस थोड़ा सा एक छोटा सा राउंड लगाया मैंने और डार्विन ने, टू मेक हिम अवेयर ऑफ द क्राउड की रात को भी कोई क्राउड होता है तो तुमको कैसे बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं क्राउड में मत जंगली के जैसे भागो। इफ़ द स्पेस इज़ ओपन, ग्रास है एंड नो व्हीकल इज़ कमिंग, तो यू कैन रन अराउंड। बट इफ़ देयर इज़ क्राउड देन यू शुड होल्ड योर पेरेंट्स हैंड और तभी वॉक करो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है घर के अंदर बैठ के मैं उसको ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकती। फाइनली वी केम डाउन, हैड आवर मेट्रो और फिर पहुंच गए हम अपने मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे डार्विन बहुत जल्दी स्टेयर्स चढ़ रहा था, क्योंकि सामने उसको कोई बहुत अपना फेवरेट दिखाई दे गया था, एंड दैट फेवरेट पर्सन इज़ नो वन अदर देन हिज पापा। बहुत खुश होता है डार्विन। हाँ, आई थिंक फादर्स को कहीं ना कहीं ये गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, बट क्या कर सकते हैं। और फिर हम अपनी प्यारी सी बुलेट पे बैठ के पहुंच गए घर। होप यू ऑल हैव enjoyed the video. Thanks for watching.